गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ LFCS। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम यूरोथेलियम बोलते हैं। इट इज़ द ओनली टिश्यू इन विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यह एक ऐसा टिश्यू है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सो इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली रेस्ट अपॉन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू पर प्रेजेंट होते हैं। This epithelium 4 to 6 layer of cell are present. Innermost layer of call innermost layer of cell are made by cube-like cell. Middle 2 to 4 layers are made by pear से, pear का मतलब नाशपाती जैसा या अम्ब्रेला शेप सेल होता है। Outer most 1 or 2 layer are of oval shape cell. These different shape of cell appear only in resting stage. इनका जो शेप होता है वो केवल रेस्टिंग स्टेज में दिखता है। When the tissue is stressed, all the cell become flat. जब टिश्यू स्ट्रेच होते हैं तो सारे के सारे सेल कैसे हो जाते हैं? फ्लैट हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पाया जाता है तो रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। दूसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कहता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कई लेयर एपिथेलियम सेल की होती हैं। ये डीपेस्ट लेयर होती है, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल की बनी होती है। 4 तरीके के मेल इसमें दिए गए हैं: स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की हम बात करते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल ट्यूब लाइक या कॉलमनर शेप होते हैं। सेल जो होते हैं उनमें माइटोटिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। दे डिवाइड टू फॉर्म ए लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सो दिस इज कॉल्ड या दिस लेयर इज कॉल्ड जर्मिनेटिव, या उसी को जर्मिनेटिव लेयर बोला जाता है। मिडिल लेयर आर मेड बाय पॉलीगोनल सेल। मिडिल लेयर जो होती है वो पॉलीगोनल सेल की बनी होती है। दीज सेल आर इंटरकनेक्टेड विद डेस्मोसोम्स विच प्रोवाइड रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। सेल ऑफ आउटर मोस्ट लेयर आर स्केल लाइक या फ्लैट सेल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ केराटिन प्रोटीन in outermost cell. The epithelium are two type: keratinized stratified squamous epithelium, हार्ड होती है, वाटरप्रूफ, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन स्केली सेल्स एंड सेल्स बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड डेड सेल। और जो सेल होते हैं वो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और डेड सेल हो जाते हैं। और ये आपके पाए जाते हैं एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्केल्स, हॉर्न्स, नेल्स, फेदर्स में। नॉन केराटिनाइज की अगर हम बात करें तो कहता है नॉन केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है इसमें केराटिन प्रोटीन नहीं होता। सेल जो होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं, लिविंग होते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी ऑफ मैमल्स में पाया जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ चीक में, इनर लाइनिंग ऑफ लिप्स में, लाइनिंग ऑफ हार्ड प्लेट जो आपका माउथ होता है बक्कल कैविटी, उसमें ऊपर का जो पेट होता है, और इन लाइनिंग ऑफ टॉन्सिल। तो ये याद रखिएगा एग्जाम्पल। फिर इसी में आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल आर क्यूब लाइक, सेल आर न्यूक्लिएटेड लिविंग होते हैं। मिडिल लेयर पॉलीगोनल शेप सेल होते हैं। सेक्रेटरी डक्ट, स्वीट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड जो स्वेट का सिक्रेशन करता है। सेक्रेटरी यूनिट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज़ मेड बाई कॉलमनर सेल इन बोथ सुपरफिशियल बेसल लेयर्स। सेल आर न्यूक्लिएटेड, सिलिया एब्सेंट होते हैं फ्री सरफेस पर। एग्जाम्पल डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा एंड एपिग्लोटिस। फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर एपिथेलियम की जाए इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जर्मिनल, टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस करता है ओवा और स्पर्म। पिगमेंटेड एपिथेलियम रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होता है, ये कलर प्रोवाइड करते हैं। सेंसरी एपिथेलियम रेटिना ऑफ आई, इंटरनल ईयर, नेजल चैम्बर और टंग में प्रेजेंट होता है, ये स्टिमुलाई और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में हेल्प करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है ग्लैंड में, सिक्रेट करता है फ्लूइड, सिक्रेशन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये फूड सब्सटेंस को या फिल्ट्रेशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एपिथेलियल लेयर में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है उसकी बात अगर हम करें तो कहता है ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ग्लैंड। सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ऑल ग्लैंड आर मेड बाय एपिथेलियम टिश्यू,
सारे के सारे जो ग्लैंड होती हैं वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं। ग्लैंड आर ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल थ्री जर्मिनल लेयर। ग्लैंड जब ओरिजिनेट होती हैं तो ये तीनों जर्मिनल लेयर फॉर्म करती हैं। सेल आर जनरली कॉलमनर या क्यूबाइडल, क्यूब लाइक या कॉलम लाइक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल दे आर टू टाइप, यूनिसेलुलर ग्लैंड, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। लाइफ स्पैन लगभग 2 से 3 दिन होता है। म्यूकोसा ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ट्रैकिया, नेजल चैम्बर जिसमें गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। पिनथ सेल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो कई सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना, फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम सेल, एग्जांपल रेस्ट ग्लैंड। अगर हम बात करें सेक्रेटरी डक्ट की तो कहता है जो ग्लैंड होते हैं उनको तीन ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन। जिसके पास डक्ट होती है उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं, जिसके पास डक्ट नहीं होती उसको एंडोक्राइन बोलते हैं। और जिसके पास होती भी है और नहीं भी होती, मतलब हाफ पोर्शन में डक्ट हो और हाफ पोर्शन में डक्ट ना हो, मतलब हाफ पोर्शन में हार्मोन का सिक्रीशन हो और हाफ पोर्शन में एंजाइम का सिक्रीशन हो। अगर हम इन तीनों की बात करें ना तो सबसे पहले हम बात कर लें एंडोक्राइन की और एक्सोक्राइन की। कहता है एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता और एंडोक्राइन सिक्रीट करता है हार्मोन। एक्सोक्राइन में डक्ट होता है और सिक्रीट करता है एंजाइम। हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड आपका पेनक्रियाज होता है जिसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी पाया जाता है, एक्सोक्राइन पोर्शन भी पाया जाता है। मतलब ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं, कौन, पेनक्रियाज ग्लैंड, और एंजाइम का भी सिक्रीशन करते हैं। कौन सा एंजाइम, पेनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। आगे कहता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन 3 टाइप ऑफ ग्लैंड आर प्रेजेंट। पहला है मीरोक्राइन ग्लैंड, दीज ग्लैंड आर सेक्रेटरी सेल secrete substance by simple diffusion, ठीक है। उसमें मैक्सिमम स्वेट ग्लैंड इन ह्यूमन, बस यही एक लिखिएगा, ठीक है। दूसरा हमसे कहता है एपोक्राइन ग्लैंड, कहता है इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड सेक्रेटरी प्रोडक्ट आर कलेक्टेड इन एपिकल पार्ट ऑफ सेक्रेटरी सेल। जो सेक्रेटरी सेल होते हैं उसके एपिकल पार्ट में ये सबस्टेंस स्टोर होते हैं। एपिकल पोर्शन इज आल्सो सेड अलॉन्ग विद सेक्रेटरी मैटर। मेमोरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड बॉडी में अराउंड द निप्पल पाया जाता है जिसको एरियोला में ही बोला जाता है, तो नोट कर लीजिएगा इसको ऐसे ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कहता ऑल कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। ओ हार्टविंग ने मेसेनकाइम टर्म को यूज किया था, ठीक है, मेसोडर्म की ओरिजिन को बताने के लिए। ओनली कनेक्टिव टिश्यू कंटेन 30% टोटल बॉडी वेट, जिसमें मसल्स 50%, एपिथेलियम 10%, नर्वस 10%। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मैट्रिक्स सॉफ्ट और फाइबर में पाए जाते हैं, फाइबरस में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, ये डेंस एंड मिनरलाइज मैट्रिक्स होते हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इट बिकम हार्ड। कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर, जिसको लिक्विड एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। कहता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन और कार्टिलेज आते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ आता है। हमारे पास ये 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसमें लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, जिसमें एडिपोज टिश्यू और लिगामेंट, टेंडन, वाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। दूसरा सपोर्टिव, जो बॉडी आर्गन को सपोर्ट करता है, जिसमें बोन्स और कार्टिलेज आते हैं। तीसरा आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपका ब्लड और लिम्फ आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोन की। कहता है स्टडी ऑफ बोन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, बोन के ब्रेकडाउन को ऑसिफिकेशन बोलते हैं। हार्डेस्ट बोन टिश्यू, हार्डेस्ट टिश्यू क्या होता है, बोन। सॉफ्टेस्ट टिश्यू ब्लड। हार्डेस्ट सबस्टेंस इनेमल, जो हमारे बॉडी में टीथ में पाया जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन जो होता है इसको पेरिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जो कि वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। बोन कहता है कि बोन प्रोड्यूसिंग सेल को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, और ये डिवाइड करके फॉर्म करते हैं ओस्टियोसाइट, जो कि सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। मैच्योर सेल बोन को बोलते हैं ओस्टियोसाइट, ठीक है। ये लेक्यूना मतलब कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल उसको ओस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। दूसरा उसी में हमने पढ़ा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपने ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा था। ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड सेल में आपका इराथोसाइट, ल्यूकोसाइट आता है। इराथोसाइट में आपको आरबीसी बोला था, ल्यूकोसाइट आप ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट को बोलते हैं।
इसमें दो पार्ट हैं ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 टर्म आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, साइनोफिल्स, बेसोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट में 2 टर्म आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन उसको हीमियोपोएसिस बोलते हैं। रेड कलर इसका होता है, pH 7.4 होता है। बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% पार्ट ये फॉर्म करता है। बॉडी में लगभग 5 to 6 लीटर मेल में, 4 to 5-6 लीटर फीमेल में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा इसको। दूसरा उसे में हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था, कहता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम विच मेड बाई वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। दीज आर active cell divide to form chondriocytes, synthesize matrix of cartilage. Mature cell cartilage को क्या बोलते हैं? Chondriocytes. They are found in vacuole-like space in the matrix of lacuna, in which 2 to 3 chondriocytes are present. Chondroclast are cartilage-destroying cell. Matrix of cartilage is called chondrin. याद रखिएगा इसमें matrix of cartilage provide rigidity and elasticity to the cartilage. Blood circulation is absent in the matrix of the cartilage. और आप कार्टिलेज और बोन जो होता है उसको डिफरेंस करके लिखिएगा। दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों डिफरेंस करके लिखिएगा तो आपके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।